अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के ऊपर जिसको आजकल मेवात में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो मेडिसिन है ये दस्तों में इस्तेमाल होती है वैसे भी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है छोटे बच्चों में, 4 साल से कम उम्र के बच्चों में। जो इसका आजकल बहुत ज़्यादा मतलब एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक पत्ता ये बहुत सस्ती आती है, 10 या 20 रुपए के एक पत्ता आता है इसका। और इस टैबलेट का नाम है लोपेरामाइड। तो लोपेरामाइड टैबलेट को आजकल लोग जैसे ही बच्चे को दस्त होते हैं, वो ये नहीं देखते कि दस्त किस वजह से हुए हैं, क्या उस दस्तों के पीछे क्या वजह रही है होने की, वो इन्फेक्शन की वजह से हुए हैं या किसी और रीजन से हुए हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे ने 2 या 3 से 4 बार दस्त किए, तो वो बिना किसी से पूछे इस टैबलेट को पीस कर बच्चे को पिला देते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो 4 साल से कम उम्र के बच्चे, 2 साल 3 साल यहाँ तक 1 साल तक के बच्चे को भी ये इस मेडिसिन को इस टैबलेट को दे देते हैं। तो मैं इस टैबलेट के बारे में आपको बताता हूँ, इससे होता क्या है। जो लोपेरामाइड टैबलेट है ये क्या करती है, जो आंतों की जो मूवमेंट है ये उसको कम कर देती है। एक्चुअली ये बिल्कुल सीज ही कर देती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे किसी बच्चे को दस्त लग रहे हैं, इन्फेक्शियस इन्फेक्शन की वजह से उसको दस्त हुए हैं, और आपने वो टैबलेट लोपेरामाइड टैबलेट उस बच्चे को दे दी। तो वो लोपेरामाइड टैबलेट क्या करेगी, जो उसकी जो आंतों की मूवमेंट है उसको सीज कर देगी। आंतों की जब मूवमेंट सीज हो जाएगी तो जो उसमें स्टूल है, जो आंतों में जो स्टूल है वो वहीं के वहीं रह जाएगा। और जो भी उसमें जो बैक्टीरिया है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहर, जो टॉक्सिन्स और जो बैक्टीरिया आंतों में हैं, वो वहीं रह जाएंगे, वो स्टूल के थ्रू पास भी नहीं होंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, आंतों की ब्लॉकेज हो जाती है। और उस ब्लॉकेज की वजह से फिर क्या होगा, जो पेट बढ़ जाता है जिसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोलते हैं। तो उस एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से जो छोटे बच्चों में फिर क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो उस टॉक्सिन्स का असर क्या होता है, उसका असर होता है बच्चे के दिमाग पर। फिर बच्चा क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के बाद सीधा बच्चा उसमें, मैंने मैंने अपने एक्सपीरियंस में, मैंने नल्लड़ में जॉब की थी पीडियाट्रिक विभाग में। तो बहुत बच्चों को मैंने इस बीमारी की वजह से, तो इस टैबलेट की वजह से बहुत बच्चों को मैंने मरते हुए देखा है। तो ये बिल्कुल जानलेवा है ये टैबलेट। अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जानलेवा ही है। छोटे बच्चों में तो इसको बिल्कुल इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर आप इस्तेमाल भी कर रहे हो तो बड़े बच्चों में इसको फिर भी हमें ये देखना है कि जो दस्त लग रहे हैं वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस दस्त में इनको इस्तेमाल किसी भी कंडीशन में नहीं करना, ना बड़ों में ना छोटों में। हाँ, अगर इन्फेक्शियस नहीं है तो 5-7 साल से बड़े में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं करनी। अगर डॉक्टर कह रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों में किसी भी कंडीशन में कोई अप्लाई ही नहीं होती, कभी भी इस्तेमाल ही नहीं करना इसको। और सच्चाई तो ये है कि इसके बारे में हॉस्पिटल्स में भी जब भी आप जाते होंगे तो जो ओपीडी है नल्लड़ की, एसएच कैम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो ओपीडी है, वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये टैबलेट, हरे रंग की ये टैबलेट होती है, इसको छोटे बच्चों में, दस्तों में इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि उनको पता है उनके पास कितने केसेस आते हैं। और एक्चुअली आप क्या करते हो, घर में रखते हो, जब दस्त लगते हैं दे देते हो, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको देना ही नहीं है। आप इस टैबलेट को देने के साथ साथ अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। मैंने जैसे बताया, ये टैबलेट सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, लेटरिन को, जो स्टूल है उसको पास होने नहीं देती, आंतों की मूवमेंट को रोक देती है। और आंतों की मूवमेंट ना होने की वजह से तो आप स्टूल फिर पास हो ही नहीं पाएगा।